दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों पिछले दो वीडियो में हमने बात की थी डीए मर्जर की और जनवरी 2024 से होने वाले डीए की बढ़ोतरी के बारे में। और आज हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ या ब्रॉड बैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी परसेंटेज की नई पॉलिसी के बारे में। नई पॉलिसी में क्या तब्दीली की गई है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के 27 दिसंबर 2023 के लेटर के मुताबिक आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। इस लेटर में एक नंबर पर जो ब्रॉड बैंडिंग का टेबल दिया हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से 2001 में जारी किया गया था और ये टेबल आर्मड फोर्सेस पर्सनल के लिए है। इस टेबल के मुताबिक अगर आपकी डिसेबिलिटी 50% से कम है तो ये राउंड ऑफ करके 50% मानी जाएगी। 50 और 75 के बीच में है तो ये राउंड ऑफ करके 75% मानी जाएगी। और अगर 76 से 100 के बीच में है तो ये राउंड ऑफ करके 100% मानी जाएगी। नेक्स्ट है नंबर 2 टेबल। ये टेबल सिविलियन के लिए 2011 में जारी किया गया था। इस टेबल के मुताबिक अगर आपकी डिसेबिलिटी 50% तक है तो ये राउंड ऑफ करके 50% मानी जाएगी। 50 से ज़्यादा और 75 तक है तो राउंड ऑफ करके 75% मानी जाएगी। और अगर 75 से ज़्यादा और 100 तक है तो ये राउंड ऑफ करके 100% मानी जाएगी। इस लेटर के पैरा 3 में बताया गया है कि सिविल और मिलिट्री टेबल्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यानी कि दोनों टेबल बराबर करने के लिए, मिलिट्री पर्सनल के लिए 2001 में लागू किए गए टेबल में नीचे लिखे अनुसार तब्दीली की गई है। इसके अनुसार अगर आपकी डिसेबिलिटी 50% तक है तो 50% ही रहेगी। 50% से ज़्यादा और 75% तक है तो 75% हो जाएगी। और अगर 75 से ज़्यादा यानी 76% से 100% तक है तो 100% हो जाएगी। यानी जो टेबल सिविल के लिए लागू था सेम टेबल आर्मड फोर्सेस के लिए लागू किया गया है। पहले वाले और अभी वाले टेबल में फ़र्क ये है कि पहले अगर आपकी डिसेबिलिटी 50 से लेकर 75 तक होती थी तो ये 75% हो जाती थी। और अब अगर आपकी डिसेबिलिटी 50% तक है तो 50% ही रहेगी। यही फ़र्क है। आगे नोट में बताया गया है कि जो आर्मी पर्सनल डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड बाई सर्विस होने के बावजूद भी सर्विस में रखे जाते हैं और सर्विस पूरी होने पर उनके लिए ब्रॉड बैंडिंग तभी लागू होगी अगर उनकी डिसेबिलिटी 20% या उससे ऊपर और फॉर लाइफ होगी। आगे बताया गया है कि मेडिकल बोर्ड एक्चुअल डिसेबिलिटी परसेंटेज दर्शाएगा और अपने लेवल पर राउंडिंग ऑफ नहीं करेगा। जहां भी राउंडिंग ऑफ या ब्रॉड बैंडिंग की ज़रूरत होगी ये पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी द्वारा की जाएगी। आगे बताया गया है कि मेडिकल बोर्ड का डिसेबिलिटी के ऊपर फैसला फाइनल और मान्य होगा। अंत में बताया गया है कि ये ऑर्डर लेटर जारी होने की डेट से लागू होगा, यानी जो लोग 27 दिसंबर 2023 को या उसके बाद डिस्चार्ज होंगे उनके लिए लागू होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर किसी भाई की डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो जाती है तो वह 2 बार डिपार्टमेंटल अपील कर सकते हैं। अपील में क्या लिखना है और कैसे करनी है उसके लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम भाइयों को जानकारी मिल सके। दोस्तों आज बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई और सटीक जानकारी के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।